हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, आज है संडे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और इस संडे को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करिएगा। उसी के साथ में आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ है। और जो आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस किए थे, कल मैंने एलटी ग्रेड के बारे में आपको बताया था, तो मेरे पास में मैसेजेस आए कि एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम अप्रॉक्सीमेटली कब तक हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है या फिर कोई ऑथेंटिक ऐसी खबर है क्या। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, आप तैयारी कर रहे हैं, जी जान से लगे हुए हैं, तो एग्ज़ाम डेट का आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम की बात करते हैं तो उसकी कोई ऐसी ऑफिशियल डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, ना ही नोटिफिकेशन आया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी ही नहीं है। मेरे पास में कई सारे ऐसे मैसेजेस थे। तो आप लोग जब नोटिफिकेशन जाता है तो वीडियो देखा करिए। एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम आपका जून या फिर जुलाई, जब और भी ज़्यादा पास में आ जाएगा, जब नोटिफिकेशन इसका रिलीज़ हो जाएगा तो आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। इसकी अप्रॉक्सीमेट डेट जो है वो जून भी हो सकती है और जुलाई भी हो सकती है। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को उसी हिसाब से करिए कि जून जुलाई से पहले पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब कई लोगों का आएगा मैसेज कि जुलाई के हिसाब से करें या जून के हिसाब से। मैं तो ये कहूँगी कि जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल, आप अपनी प्रिपरेशंस को एक अंतिम रूप दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि प्रिपरेशन से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखता है वो होता है हमारा रिवीजन। और रिवीजन हमारा तभी हो पाएगा, कम से कम आपका पूरे सिलेबस का 3 बार रिवीजन होना ही होना चाहिए। 4 बार हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 बार आपका रिवीजन होना ही चाहिए। अगर अभी भी आपने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है, पेन पेपर लेके कहीं आपके पास में रिटन में आपने नहीं रखा है, तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छे से आपने अपनी एक सीट पक्की करने की प्लानिंग नहीं की है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी तरीके की खबरों में उलझ के मत रहिए, कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस बीच में ही आपका एग्ज़ाम होगा। और अगर आपको ये लगता है कि ये टाइम बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। अच्छे से आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन आज अभी इसी समय अगर आप प्लान स्टार्ट करते हो तब। दूसरी बात हम कर लेते हैं, टीजीटी पीजीटी के बारे में आ रहा था कि जो वेटिंग लिस्ट है, देखिए समायोजन का काम चल रहा है, ये आप सभी को पता है। अब जो इसकी वेटिंग लिस्ट है वो कब तक कंप्लीट होगी होगी या नहीं होगी। तो समायोजन का काम जिस तरीके से तेज प्रोसेसिंग से चल रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि भर्तियां कितने कितने दिन तक अटकी रहती हैं। तो एटलीस्ट उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। और ये जो वेटिंग लिस्ट है, ये समायोजन का काम जब ख़त्म हो जाएगा तो एक तरीके से आप 99% मान के चलो कि ये वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होगी। ठीक है, ये लिस्ट जारी होगी और वो आपके लिए दूसरी बड़ी खुशखबरी होगी। तो जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको एक राहत मिलेगी और उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनकर आएगी ये। तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका ये वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, लेकिन ये 10 मार्च के बाद होगा। ठीक है, तो होगा ज़रूर, क्योंकि उसी के बाद में जो नई वैकेंसी है उसके लिए रास्ते खुलेंगे। तो जितने भी पुराने मैटर्स हैं वो क्लियर ज़रूर होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि अप्रैल में ये जो आयोग है उसका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट वालों का आंसर हो गया और एलटी ग्रेड एग्जाम की डेट का आंसर हो गया। बाकी आप अपनी प्रिपरेशंस अच्छे से करते रहिए। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन लीव इन कमेंट बॉक्स। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आपने जो बुक्स के लिए पूछा था इंग्लिश की एलटी ग्रेड की, कल वो वीडियो मैंने डाल दिया है, उसको ज़रूर देखिए, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे बड़ी बात, जिनको अच्छे से नहीं पता है और वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उस डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे, क्योंकि प्रिपरेशन राइट गाइडेंस में करना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट स्टडी की आपको ज़रूरत है। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो, सिर्फ पोथी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, एंड व्हेनेवर आई से आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप मान के चलो कि वो चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एंड ऑफ कोर्स ट्रस्ट मैटर्स, तो एक बार क्लिक करके आप ज़रूर देखें, आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें पता चलता है कि और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं और वीडियोस में कौन सी इम्प्रूवमेंट्स हमें करनी है, जिससे वो वीडियोस आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।